लिखा जाए 25वां सवाल, लिखना। आइडेंटिफाई अ ग्रुप कैपिटल जी। आइडेंटिफाई अ ग्रुप, आइडेंटिफाई अ ग्रुप कैपिटल G that has that has subgroups, that has subgroups isomorphic to Zn, isomorphic, isomorphic to Zn for all positive integers, for all positive integers, for all positive integers n। अब ना इसको लिख करके 2 मिनट रुको, इसमें हम जिससे पूछेंगे वो मेरे को बताएगा, ये तुम्हारे दिमाग की टेस्टिंग होगी। क्या कह गैल्वा है, ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई अ ग्रुप कैपिटल जी, एक ऐसे ग्रुप की पहचान कीजिए दैट हैज सबग्रुप्स, जो सबग्रुप रखे आइसोमॉर्फिक टू जेडन, और वो सबग्रुप जेडन के कैसा होना चाहिए, आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। किसके लिए? फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन, मतलब Z2 के भी आइसोमॉर्फिक हो। अगर आप 3 रख दो तो Z3 के आइसोमॉर्फिक हो जाए, 4 रख दो Z4 के आइसोमॉर्फिक हो जाए, 5 रख दो तो Z5 के आइसोमॉर्फिक हो जाए, जो मर्जी आप वो n रख दो। किसका? के जेड एन, के जेड एन ऐसा वाला, कितने लोग सहमत हो? वो मैंने नहीं करवाया, तुम इधर सुनो, Z इज आइसोमॉर्फिक टू के जेड था वो, आप समझे? हाँ हाँ हाँ, सोच लो। हाँ, के जीरो नहीं होगा, इसके बाद सोच लो। सुनो, एक तरफ हम ले लेते हैं जेडन, उसको जेडन के आइसोमॉर्फिक रहना है। क्या जेडन के आइसोमॉर्फिक है? पहले तो ये सोचो, क्या जेडन के आइसोमॉर्फिक है? नहीं सोच पाए आप, समझे? सम, दिमाग चला वहां पे। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर Z10 ले लो, तो Z10 में 10 एलिमेंट आते हैं, लेकिन जरा आप 2Z10 लेकर के देखो, 2Z10 कितना? पहला तो Z10 आप लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 2Zn का मतलब है, 2Zn का मतलब सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 0 2 4 2 तिहाई 6 2 चौके 8 2 पंचे 10 का मतलब 0। रिपीट करना चालू कर दिया। तो अब ऐसे कंडीशन में Z10 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z10, तो आप KZ के नहीं कर सकते हो। अब आई बात समझे? वो ये कह रहा है कि आप एक ऐसे ग्रुप को आइडेंटिफाई कीजिए जो रखता है किसको? सब ग्रुप्स को, और ये सब ग्रुप जेडन के आइसोमॉर्फिक होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप एन क्या लेना चाहते हो, 10 लो 15 लो 50 लो, कुछ भी लो। सवाल का जवाब है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। जब आप nth रूट्स ऑफ यूनिटी लेते हो तो आप नाम क्या दे रहे हो? nth रूट्स ऑफ यूनिटी। वो आपने ग्रुप ले लिया, कोई ग्रुप अपना खुद का क्या होता है? सब ग्रुप होता है। कोई भी ग्रुप अपना खुद का कौन होगा? सब ग्रुप होगा। तो अब आपने ले लिया nth रूट्स ऑफ यूनिटी, जब आप इधर लोगे Z10 तो इसका मतलब आप लो 10th रूट्स ऑफ यूनिटी, हाँ या ना? जब आप लो Z12 तो आप इधर लो 12th रूट्स ऑफ यूनिटी, जब आप लो Z20 तो इधर आप लो 20th रूट ऑफ यूनिटी। सबके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा कि नहीं? बस यही इसका आंसर। पता है ना, जो बातें इनफाइनाइट ऑर्डर पर हो सकती हैं उनको फाइनाइट पर थोपा नहीं जा सकता, और जो फाइनाइट पर हो सकती है उनको इनफाइनाइट ऑर्डर पर थोपा नहीं जा सकता है ना। हाँ, तब बोले थे ना, मेरे को नहीं याद है, लिखना। सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, सॉल्यूशन सेट ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी, n nth रूट्स
of unity, set of n nth roots of unity is desired group, is desired group कैपिटल जी। सेट कौन सा लिखे हैं सोचो। सेट बेस आइडिया मेरा वही nth रूट्स ऑफ यूनिटी जेड के आइसोमॉर्फिक होता है। nth रूट्स ऑफ यूनिटी जेड के आइसोमॉर्फिक होता है। तो मैंने सेट किसका बनाया, nth रूट्स ऑफ यूनिटी का सेट बनाया है। ठीक, और ये अब आप जेड में n कुछ भी रखोगे वो उसके हमेशा कैसा बैठेगा, आइसोमॉर्फिक बैठेगा। क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक, इसके बाद अगले सवाल 26वां सवाल है, प्रूव दैट द मैपिंग, prove that the mapping from U16 to itself given by x to x की 3 ऑलरेडी डन हो चुका है, is an isomorphism, देखते ही पता चल गया, is an isomorphism। ठीक, what about x to x की 5 and x to x की 7। ठीक, जनरलाइज याद आया। मैपिंग x गोज टू x की पावर 3 आइसोमॉर्फिज्म दिखाना था, हो चुका था। x गोज टू x की 5, x गोज टू x की 7 ऑलरेडी इस भी कह चुके हैं, हो चुका है, और जनरलाइजेशन भी कर चुके हैं। ठीक, ऑड के लिए आप ऊपर पावर ऑड बैठाते रहो। क्लियर हुआ, लिख देना ऑलरेडी डन। सी एग्जांपल खांसी नहीं जाने आ रही है, टीबी हो गई क्या, टीबी हो गई होगी, अच्छी बात है। एक तो वैसे ही 43 इंच की खरीदनी है, ये भी लगा दी जाएगी घर में घर वाले देखेंगे। हाँ? तुम इतनी हॉरर देखने के लिए हमको क्या ऑन करेंगे। हाँ, ये जॉम्बीज वाली मूवी पता नहीं कैसा सब देखते हैं, हमको बड़ी गंदी लगती है। लार टपकती रहती है, खून टपकता है यार, छी उल्टी हो जाए देख करके। सच में जॉम्बी सामने आ जाए डर से ज्यादा तो उल्टी हो जाए, आदमी तो वैसे ही ना भाग पाए। तुम लोग देख लेते हो जॉम्बीज की मूवी, हम तो नहीं देख पाते। ठीक, कौन सा तो 27 ऑलरेडी डन, 27 सुन लो ना, ऑलरेडी डन हो चुका है, उसी में लिख दो बस खाली की रहे। हाँ हमने सारे किए हैं। लेट स्मॉल r बिलोंग टू un, देखते ही याद आ जाएगा, r बिलोंग टू un। प्रूव दैट द मैपिंग कहे तो वो थ्योरी बड़ी ही इसीलिए हुई क्योंकि समझाने के लिए काफी कुछ उधर ही ले लिए। प्रूव दैट द मैपिंग अल्फा फ्रॉम zn to zn defined by alpha operated on s output will be s into r modulo n। याद आया। ठीक, for all small s belong to zn is an isomorphism of zn। वैसे ना आइसोमॉर्फिज्म क्या ऑटोमॉर्फिज्म ज्यादा सही है भाई, zn to zn है, खैर कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखें, ऑलरेडी डन। चलो ये भी काम खत्म। अभी जब लास्ट वाले आएंगे ना तो वो नहीं हुए हैं, शुरुआत वाले तो काफी हो गए मेरे ख्याल से, कुछ नहीं तो 7-8 सवाल तो शुरुआत वाले हो ही चुके हैं ऐसे ही। जिन पे ऑलरेडी डन लिखे 5-6 से ऊपर ही होंगे, 2 तो अभी हो गए ऐसे ही। हाँ 13, 14, 15 3 सवाल उधर के थे ना, तो 3 उधर के, 2 आज के, 3, 2, 5 तो यही हो गए।
इसके पहले भी ऑलरेडी डन। हाँ 9 सवाल ऑलरेडी डन ना, मिटाया जाए। चलो अब वाला सवाल अच्छा है, 28वां। एक कुछ लगा भी है तुम लोगों से कि नहीं लगा है, कि लगा भी नहीं की हो, ईमानदारी से बताओ। 5 ट्राई किए 3 आया। किस नंबर तक? 30 आया है, 28 नहीं आया यार, 28 नहीं आया, आना चाहिए था 28। 28 हम लिख रहे हैं ना। द ग्रुप कैपिटल G is equal to collection of 2 cross 2 matrices 1A0 1, ठीक, जहां पर such that A belong to integer set Z is isomorphic to what familiar group? What familiar group? What familiar group? What if Z is replaced by R? What if Z replaced by R? ये नहीं आया है, किसके? मैपिंग नहीं, हाँ बस यही इसका आंसर है, ठीक। ऊपर ये जो आ रहा है ना, ये आपका इंटीजर से है, और इसका हिंट क्या होगा ना, 2 मैट्रिक्स उठा करके मल्टीप्लाई कर लो। जब 2 मैट्रिक्स उठा करके मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि इनको जब किसी अनदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ऑलरेडी मैट्रिक्स में एक सवाल हुआ था, डायगोनल पर 1 1 और उधर n था, यहां पर n रखे हुए थे, तो ये n था, उसके बाद फिर अगला वाला था, नहीं रुको बता रहे हैं, पहले ये शायद 1 था, जब इसको इस पावर किया तो ये 2 हो गया, 3 किया तो 3 हो गया, तो n पावर करने पर ये n हो गया था, याद आया? बस वही इसका हिंट है, ठीक, वही इसका हिंट है। सॉल्यूशन इसमें लिखना लेट 1A01 कॉमा अगला 1B01 बोथ बिलोंग टू कैपिटल G, देन दोनों का प्रोडक्ट करो 1A01 इंटू 1B01। अब जब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो दिस इज इक्वल टू डायगोनल पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू बी ए इंटू 1 यानी a प्लस बी, ये 0 आएगा, ये 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये कितना आएगा 1। गौर करो जब 2 मैट्रिक्स से प्रोडक्ट हो रही हैं तो ये दोनों वाली एंट्री यहां पर जुड़ करके आ रही है, बस इसीलिए मैपिंग आपको अंदाजा मिल गया है कि f image of this is nothing, it is again a, यही आप कर दो। तो सोचो f image of this into this करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कहां जाएगा, a प्लस बी, और आपको पता चाहे अगर, अब आप मैपिंग कैसे करो, मैपिंग आप करो कि अगर मैपिंग इस पर ऑपरेट करे तो जो इंटीजर यहां भरा हो वही रिजल्ट मिलेगा। आप ये मैपिंग सोच रहे हो कि जो इंटीजर यहां भरा है वही रिजल्ट आएगा, तो गौर करो जब f image of x into y हो रहा है, x into y, तो f image of x into f image of y, तो इसकी इमेज कितनी आएगी a और इसकी कितनी आएगी b और इसकी कितनी आएगी a प्लस बी, तो चाहे अलग अलग निकालो और चाहे एक साथ निकाल लो। काम सही बैठ रहा है कि नहीं? बस यही मेरी यही रीजनिंग हो जाएगी। लिखना from above we can assume mapping phi from group G with respect to multiplication to Z with respect to addition, defined as
when phi operated on matrix 1 a 0 1, result will be a for all 1 a 0 1 belong to कैपिटल G। इस तरीके से मैपिंग हम लोगों ने ले ली। ठीक, अब आप फटाफट 1 1 ऑन टू ऑपरेशन प्रिजर्विंग दिखा दो, काम खत्म। पहला फाई इज 1 1, इसके लिए क्या किया जाए, लेट माना द फाई इमेज ऑफ, छोटा छोटा लिख देना, 1 a 0 1 इज इक्वल टू फाई इमेज ऑफ 1 b 0 1। हम लोगों ने इमेज को बराबर मान लिया, इमेज को बराबर माना तो इसकी इमेज आएगी कितनी, a, और उसकी कितनी आएगी, b। और सोचो a b बराबर हो गया तो दिस इंप्लाइज दैट मैट्रिक्स 1 a 0 1 बराबर 1 b 0 1। क्यों, बाकी तो करस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर थी ही, तकलीफ a और b पर थी, वो भी बराबर हो गए। तो इक्वल इमेजेस गिव इक्वल एलिमेंट, मैपिंग इज 1 1, नोट कर लो। बस आज ये चैप्टर खत्म, कल वो मैट्रिक्स लेकर के आना, कल मैट्रिक्स खींचेंगे। ठीक, उसके बाद फिर जब अपने टर्म पे मिलेंगे इसके साथ, नहीं कल तो तुम लोग छुट्टी पर आओगे, कल संडे है, अफसोस। हाँ, कल दीपावली बोल नहीं पा रहे, खांसी आ रही है, मरने के दिन है। हाँ, क्या करें, पैसा नहीं है। हमने कहा ले लेते हैं। हाँ, कौन सा तुम्हारी दवाई नहीं, कुछ मिला के दे दो तो, कुछ मिला के दे दो तो कुछ मिला के दे दो तो। जानते हो एक वीडियो चल रहा है जिसमें वो पुतिन और वो कौन है, वो उत्तर कोरिया वाला, वो मोटू, किम जोंग उंग, यही तो नाम है उसका ना। अरे तो कहा वो हमका हमारा मर्डर करवा देंगे, करवा भी देंगे तो के लिए क्या करेंगे, वो इंटीजर वाला हिस्सा चुनेंगे कोडोमेन का। तो फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग टू इंटीजर z, ठीक, डियर एग्जिस्ट मैपिंग 1 a 0 1 बिलोंग टू कैपिटल G, ठीक, सच दैट the phi image of 1 a 0 1 is equal to a, ठीक, this implies that phi is onto, phi is onto। आखिरी phi is operation preserving, OP ओम प्रकाश लिखना, phi image of 1 a 0 1 into, इधर अपने पास कौन आएगा, 1 b 0 1 is equal to phi image of कितना, 1 a plus b 0 1, और ये आएगा a plus b, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, phi image of 1 a 0 1। कुछ गलत किए क्या, सही तो है सब कुछ ना, सही है, प्लस phi image of 1 b 0 1, ये रहा। सोचो शुरुआत कहां से के, phi image of x into y is equal to phi of x phi of y। ऑपरेशन का ख्याल रखना, ये डोमेन का ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का है, लेकिन कोडोमेन का कौन है, एडिशन का। तो क्या ऑपरेशन प्रिजर्व हो गया कि नहीं, चाहे पहले आप एलिमेंट को आपस में प्रोडक्ट लगा लीजिए तब इमेज निकालिए, चाहे पहले इंडिविजुअल इमेज निकाल के तब ऐड कर दीजिए, क्योंकि दूसरी तरफ ऑपरेशन कौन है, एडिशन है, रिजल्ट बराबर आ रहा है। phi is ऑपरेशन प्रिजर्विंग, दिस इंप्लाइज दैट, सीधे लिख देना, कैपिटल G विद मल्टीप्लीकेशन इज आइसोमॉर्फिक टू Z विद ऑपरेशन एडिशन। सेट हमारा आइसोमॉर्फिक हो गया। कोई कंफ्यूजन, हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ हाँ,
ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ, हाँ नहीं 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 नहीं, वो ये रिजल्ट चल रहा है, द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn is isomorphic to Un, रिजल्ट ये था। सुनो, हमने एक लिया U7 और एक लिया U9, दो लिए, ठीक। अब U7 और U9 इन दोनों को तो हमने चुन लिया, दोनों 6-6 ऑर्डर के हैं, ठीक, और दोनों ही साइक्लिक हैं, दोनों ही कैसे हैं, साइक्लिक हैं। ये साइक्लिक, ये कैसा, साइक्लिक। एक्चुअली मुझको तलाश करना है दो ऐसे ग्रुप की जो खुद आइसोमॉर्फिक ना हो, लेकिन इनका ऑटोमॉर्फिज्म एक दूसरे के साइक्लिक हो, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो जाए, यही तलाश करना है। तो मेरे पास ये एक रिजल्ट पड़ा हुआ था कि ऑटो ऑफ Zn आइसोमॉर्फिक होता है UN के। हम क्या किए, हम UN की तरफ दिमाग ले गए, तो UN की तरफ दिमाग लेके मेरे को पता था कि U7 साइक्लिक होता है और U9 साइक्लिक होता है, क्योंकि कुछ भी हो 3 की पावर 2 टाइप का है, यानी ऑड प्राइम की पावर m टाइप का है, तो ये दोनों तो साइक्लिक हो गए। अब ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक है नहीं, मेरे को ये चर्चा ही नहीं करनी है, ये चर्चा ही नहीं करनी। आमतौर पे बात करें तो ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे, हाँ बिल्कुल, U7 साइक्लिक है, p की पावर m 7 की पावर 1 टाइप का है, ठीक, 6 ऑर्डर का है, ये भी 6 ऑर्डर का है, और सेम ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं, तो ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक है। लेकिन मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि मुझको क्या चाहिए, ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक ना हो, लेकिन उनका ऑटोमॉर्फिक ग्रुप जो निकल करके आ रहा है वो आपस में आइसोमॉर्फिक, ये चाहिए। तो हम यहां से ना एक तिकड़म भिड़ा लेते हैं, U7 के उसी रिजल्ट का इस्तेमाल करते हैं, द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z7 इज आइसोमॉर्फिक टू U7, ये हो गया। और इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z9 इज आइसोमॉर्फिक टू U9, ये हो गया। अब चूंकि U7 और U9 आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, तो ये दोनों ऑटो ऑफ ये आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। इनके आइसोमॉर्फिक होने से ये आइसोमॉर्फिक होने लगे, तो इसका मतलब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z7 इज आइसोमॉर्फिक टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z9, ये हो गया। लेकिन ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है, मतलब ग्रुप जो आपके निकल करके आए Z7 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z9। तो शुरुआत हम यहां से जरूर किए, लेकिन इसीलिए किए क्योंकि ये दोनों आइसोमॉर्फिक होते हैं, तो ये ऑटो ऑफ Zn को आइसोमॉर्फिक कर देंगे, और ये कर दिए तो अंदर वाला अगर डिफरेंट है, ये N और M डिफरेंट है, तो ये दोनों तो आइसोमॉर्फिक नहीं, मेरे को यही चाहिए था। किसके, U7 किसके, Z6 के, हाँ होगा, U7 इज आइसोमॉर्फिक टू Z6, क्योंकि 6 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप ये है, 6 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप ये है, और यही था। ये एक बार कंफ्यूजन लगता है इसमें शुरुआत में कि शुरू वाला तो आइसोमॉर्फिक था, नीचे वाला गड़बड़ाने कैसे लगा, क्योंकि गड़बड़ाना ही था, उसको बनाना होता तो बनाया जाता किसी तरीके से। और कोई कंफ्यूजन हो? अब ये बताओ, R के लिए Z रिप्लेस्ड बाई R हो तो क्या होगा, रीजन 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 हाँ सोच नहीं पा रहे हो ना, मैपिंग क्या है, जरा मैपिंग पे सुनो। फाई इमेज ऑफ 1A01 इज इक्वल टू A, हाँ है ना। शुरुआत में A बिलोंग टू Z था, अब कह रहे हैं Z को रिप्लेस कर दो किससे, R से। अभी बताओ काहे फेल होगी, रीजन बताओ काहे फेल होगी, हाँ आप काहे ऑपरेशन प्रिजर्विंग काहे फेल होगा वो बताओ। 1 1 ऑन्टो है नहीं, ये कैसे कह दिए, 1 1 ऑन्टो नहीं है, ये बात कैसे कहे, हाँ तो ऑपरेशन प्रिजर्विंग कैसे फेल करेगी, सेम रीजनिंग वर्क महाराज, सेम रीजनिंग वर्क। यार देखो, पहले तुम इंटीजर भर रहे थे,
अब इंटीजर के बजाय रियल नंबर भरना चालू कर दिया। फर्क क्या है? मैपिंग तो तुम्हारी आज भी वैसे ही काम कर रही है भाई। आप जोड़ रहे थे a प्लस बी आया यहां पर, जब दिस इसको किसी से मल्टीप्लाई किया a प्लस बी आया, a इंटीजर b इंटीजर देन a प्लस बी इंटीजर। क्या बदला? a रियल b रियल a प्लस बी रियल। और हर रियल नंबर के लिए आप यहां पर रियल नंबर भर करके एक मैट्रिक्स बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? आंटो हुआ 1 1 होगा होगा ठीक। ऑपरेशन प्रिजर्विंग कैसे फेल करेगा? करके दिखाओ ना। नहीं करेगा भाई। आप जब फाइव ऑफ 1a01 इंटू 1b01 करोगे तो आएगी तो मैट्रिक्स वही ना, a प्लस बी रियल है तो इमेज कहां जाएगी? a प्लस बी पर। और a प्लस बी का मतलब फिर फाइव ऑफ पहली मैट्रिक्स प्लस फाइव ऑफ दूसरी मैट्रिक्स। कहां फेल किया? देखना, when z replaced by r same reasoning work, when z replaced by r same reasoning work, when z replaced by r same reasoning work, when z replaced by r same reasoning work। समझ आया कि नहीं समझ आया ये बताओ? आई बात समझ में? ये सवाल और अच्छा है 29 वाला, और इसको लिख करके घेरा मार देना। 29 लिखना, इफ यदि फाई एंड गामा, if phi and gamma are isomorphism, are isomorphism, are isomorphism from the cyclic group, from the cyclic group, from the cyclic group generated by A to some group, to some group, to some group, and phi of A, phi image of A is equal to gamma image of A. Prove that, prove that phi is equal to gamma। जानते हो इस रिजल्ट का मतलब क्या है? इस रिजल्ट का मतलब यह है कि अगर दो आइसोमॉर्फिज्म एक ग्रुप पर डिजाइन है, चाहे को डिजाइन है चाहे को डिफाइंड है, ठीक है, अगर दो आइसोमॉर्फिज्म एक ग्रुप पर डिफाइंड है और वो करते क्या है कि जो ग्रुप का जनरेटर है उसकी इमेज को बराबर रखते हैं, तो ये दोनों मैपिंग अलग अलग नहीं, दोनों मैपिंग सेम होंगी। मतलब समझना इसका, कैपिटल जी एक ग्रुप है और इसने क्या कहा है? ऑटोमॉर्फिज्म नहीं कहा बल्कि क्या कहा? आइसो कहा है। तो ये रहा जी और ये रहा जी डैश, ठीक। कैपिटल जी के बारे में कह दिया जी एक साइक्लिक ग्रुप है, इट इज द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई, इट इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई बी, और इनके बीच में एक फाई डिफाइंड हो गया है। अब फाई के बारे में तय हो गया है, फाई कौन है? आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर हुआ? इसी तरह गामा ए से बी के बीच में डिफाइंड हो गया है, जी से जी डैश के बीच में, और ये भी कौन है? आइसोमॉर्फिज्म है। अब ये बताओ किसी ग्रुप के पास एक ही जनरेटर हो सकता है? एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। तो जब एक से ज्यादा हो सकते हैं तो मान लो हम इसके कुछ जनरेटर मान ले रहे हैं। मान लो इसका एक जनरेटर बी है, इसका अगला जनरेटर B1 है और अगला जनरेटर B2 है। इसका एक जनरेटर A है, एक जनरेटर A1 है, एक जनरेटर A2 है, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है, बात तो वही रही। वो क्या रहा है, जैसे फाई ने क्या किया, जनरेटर A पर ऑपरेट किया और A की इमेज को कहां भेज दिया? B पर भेज दिया, ठीक। फिर गामा ने क्या किया, A A1 A2 B B1 B2, गामा भी A पर ऑपरेट करता है तो उसको कहां पर भेज देता है? B पर भेज देता है। मतलब दोनों ने सेम जनरेटर को सेम जगह पर मैप किया है। क्लियर हुआ? या फाई क्या करता है, A1 जनरेटर है उस पर ऑपरेट करता है और इसकी मैपिंग कहां बनाता है? B1 पर, और उसी दौरान गामा भी A1 पर ऑपरेट करता है और उसकी भी इमेज कहां बनाता है? B1 पर। यानी ये दोनों मैपिंग कर क्या रही है? ये दोनों मैपिंग जनरेटर की इमेज को बराबर रख रही है। तो ऐसे केस में दोनों मैपिंग बराबर होंगी, ये दोनों मैपिंग अलग अलग नहीं होंगी। आपको दो मैपिंग कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, एक ही होगा। आई बात है समझ में? ये हो पाया है कि नहीं हो पाया है? नहीं आया है?
लगना चाहिए था, लेकिन आसान है, अभी लगाएंगे ना जी, बहुत आसान है, ये लग जाना चाहिए था। मींस एक होता है जैसे कल वाला था ना 16 और 20 वाला, याद आ रहा है ना, 12-20 वाला, जिसमें एलसीएम 60 आया था, वो नहीं लगता है तो चलो एक बात समझ में आती है, लेकिन ये वाले में लगना चाहिए था। ठीक, इसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है, रीजन है ना, मैपिंग को बराबर करने के लिए मुझको क्या हो, अच्छा ये बताओ मेरे को, बेस आइडिया बताओ, दो मैपिंग आपस में कब बराबर होती है? नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। हाँ, दो मैपिंग कब आपस में बराबर होती है? हाँ, आप सही बात, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं, दोनों मैपिंग बारी बारी उन पर ऑपरेट करें, उन एलिमेंट पर ऑपरेट करें, और सेम एलिमेंट की इमेज को बदले ना, बल्कि सेम पर लेकर के जाए। मतलब दो डिफरेंट मैपिंग के द्वारा ग्रुप के किसी भी एलिमेंट पर जब ऑपरेट किया जाए, तो दोनों के द्वारा मिलने वाली इमेज आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे केस में इन दोनों मैपिंग में कोई डिफरेंट नहीं होगा, यानी आप लिखोगे for all small x belong to capital G, if phi image of x is equal to psi gamma image of x, then phi and gamma both are same। यही इसका बेस आइडिया है, और कोई बेस आइडिया नहीं। अब इन्होंने ग्रुप को क्या कहा है? साइक्लिक। अगर ग्रुप साइक्लिक है, जनरेटेड बाई ए है, इट मींस एवरी मेंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a टू द पावर n। हाँ या ना? अब गौर पर, मेरा काम बन चुका है। इफ एवरी मेंबर कैन बी रिटन एज, ऐसे ही आप इस न्यूमेरिकल को लगा दोगे, एवरी मेंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए टू द पावर एन। सोचो, विजुलाइज करना, कैपिटल जी इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ए की पावर एन। क्यों? क्योंकि ए ही तो जनरेटर है, तो हर एलिमेंट ए की पावर एन टाइप का होगा। नाउ फाई ऑपरेटेड ऑन दिस क्या देगा? फाई इमेज ऑफ ए टू द पावर एन इज इक्वल टू फाई ऑफ ए टू द होल पावर एन। अब यही गामा के साथ करो, गामा ऑपरेटेड ऑन ए की पावर एन, रिजल्ट विल बी गामा ऑफ ए होल टू दी पावर एन। लेकिन फाई ए गामा ए तो बराबर बराबर है, तो इसका मतलब आने वाली इमेजेस बराबर हो गई कि नहीं? या दोनों मैपिंग बराबर है? हो गया काम खत्म। अब आई बात समझ में? हाँ, चलो लिखो, ये बहुत आसान था। सॉल्यूशन लिखना, फाई इज इक्वल टू गामा इफ, यदि फाई और गामा बराबर होंगे, यदि फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू गामा ऑफ एक्स फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल जी, विच इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। अब लिखना, G is equal to cyclic group generated by A. So let, माना small x belong to capital G. This implies that this x can be written as a to the power n for some n belong to Z. Now the phi image of x, शुरुआत करो, phi image of x is equal to phi image of a to the power n, and this is equal to phi of a to the whole power n। पता है क्यों लिख पा रहे हैं हम ये बात? Since phi is isomorphism, since phi is isomorphism, and this is equal to, आपको दिया गया phi of a बराबर गामा ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू गामा ऑफ ए टू दी होल पावर एन। अच्छा, लेकिन फिर एक बात, अगली बात क्या है? गामा ऑफ ए टू दी होल पावर एन लिखा है, लेकिन गामा तो आइसोमॉर्फिज्म है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? दिस इज इक्वल टू गामा ऑफ ए टू दी पावर एन। क्यों? सिंस गामा इज आइसोमॉर्फिज्म, और ये हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, आ तो रहा है नहीं? हाँ, नहीं, मेरी मम्मी दाल छौंकती होंगी, ऐसा भी कुछ है? मेरी नाक खराब है, 2 मिनट रुको तो चेक कर लें। कितना हो जाएगा? गामा इमेज ऑफ, लेकिन ए की पावर एन एक्चुअल में था कौन? एक्स था, तो गामा इमेज ऑफ एक्स, और ये सब हो किसके लिए रहा है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल। सोचो, जो चाहिए था वही मिला, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू गामा ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट फाई इज इक्वल टू गामा। प्रूफ हो गया। इसीलिए कहते ये सवाल बन जाना चाहिए था, ये बहुत आसान सवाल था। तीसवा बना लिए, जो कि ठीक था थोड़ा सा।
लेकिन तुम 29वां नहीं बना पाए। हाँ क्या वो नहीं करना चाहोगे? नहीं हो गया यार। नहीं, हमको जनरेटर चेक करना है, फाई ऑफ वन क्या क्या हो सकता है। महाराज सुनो, अगर प्रैक्टिस है तो बड़े तेजी से निकलता है। हाँ ये अलग ही परेशान है, मिटा जाए इनको। इसीलिए तो लोग अलजेब्रा को पढ़ते हैं सही सलामत। आता है तो सब ठीक है, नहीं आता है तो दुनिया खराब है ना। चलो 30वां सवाल। 30वां सवाल, सपोज दैट phi mapping from Z50 to Z50, phi Z50 से Z50 पर एक मैपिंग है, is an automorphism, ठीक। with phi क्या करता है, 11 की इमेज को 13 पर भेजता है। डिटरमाइन अ फार्मूला फॉर phi इमेज ऑफ x, phi ऑफ x के लिए एक फार्मूला निकालिए। चलें शुरू किया जाए। मैपिंग ऑलरेडी हम जानते हैं, Z50 में phi ऑफ x का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होगा x इंटू phi ऑफ 1। बेस फार्मूला तुम लोग जानते हैं ना, क्या फिर तुम लोग गड़बड़ाए? ये तो याद है ना? हाँ लिखो इसी बात को ना। सॉल्यूशन, phi from Z50 to Z50 is automorphism, और अगर ये ऑटोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट phi ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू phi ऑफ 1। सहमत हो कि नहीं? 2 बार 3 बार हो चुका है, इसलिए सहमत होना बनता है। क्लियर? हाँ मॉड्यूलो दिमाग में बैठ गया बच्ची, अब लिखने की जरूरत नहीं है ना। जो दिमाग में है वो हमेशा दिल में है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। phi ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू phi ऑफ 1। अच्छा एक और बात, क्या रहा है? कह रहा है अगर आप phi ऑफ 11 करते हो, मतलब 11 की इमेज निकालते हो, तो आपको वही मैपिंग चाहिए जो 11 को कहां पर भेजे, 13 पर भेजे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुट यहां पर आप रख दो x इज इक्वल टू 11, पुट x इज इक्वल टू 11, द phi इमेज ऑफ 11 इज इक्वल टू, फार्मूले से आएगा 11 इंटू phi इमेज ऑफ कितना 1। हाँ या ना? और एक्चुअल में phi ऑफ 11 आपको दिया गया कितना 13, तो ये हो गया 13 इज इक्वल टू 11 इंटू phi ऑफ 1। सहमत हो? लेकिन हम हो जरा, phi के बारे में क्या कहा है? phi एक ऑटोमॉर्फिज्म है, Z50 से Z50 पर है, और Z50 का एक जनरेटर कौन है 1, तो इसका मतलब अगला जनरेटर कौन होगा phi ऑफ 1। ये बात तो तय है, लिखना बट phi ऑफ 1 इज अ जनरेटर, but phi of 1 is a generator, phi of 1 is a generator of Z50। ठीक, और ये बताओ मेरे को Z50 के सारे जनरेटर आते कहां से हैं? U50 से, एंड एवरी जनरेटर of U50 are in every generator of Z50
आर इन U50। ठीक, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब मेरे को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, यही फाई ऑफ 1 चाहिए, यही फाई ऑफ 1 मिल जाए ना तो बस इसका इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर मेरे को मिलेगा तो कहां मिलेगा? U50 में। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन कितना 11 इंटू फाइव ऑफ 1, 11 इंटू फाइव ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना था 13 इज इक्वल टू 13 हैज सॉल्यूशन इन U50। ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा, ये इक्वेशन सॉल्यूशन रखेगा, लेकिन सॉल्यूशन किस में रखेगा? U50 में रखेगा। आप अपने दिमाग से ध्यान से सुनना बात। अगर ये U50 में सॉल्यूशन रखता है तो क्या U50 का एक मेंबर खुद 11 है कि नहीं है? भाई 11 और 50 एक दूसरे के साथ को प्राइम है, और अगर U50 का मेंबर 11 है तो 11 का इनवर्स भी U50 में ही होगा, हाँ या ना? तो अपने एक काम करते हैं ना, अपने लोग पूरे पर 11 के इनवर्स से ऑपरेट करा लेते हैं। यानी दिस इंप्लाइज दैट फाइव ऑफ 1 इज इक्वल टू 11 इनवर्स इंटू 30। लिख सकते हैं कि नहीं? नोट करो, फाइव ऑफ 1 इज इक्वल टू 11 इनवर्स U इंटू कितना 13। अब मॉड्यूलो सिस्टम लगाना चाहो मॉड्यूलो सिस्टम लगा सकते हो, क्योंकि अभी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो चल रहा है, तो मॉड्यूलो 50 मॉड्यूलो लगा सकते हो। अब उसको आपस में सामने लाना पड़ेगा। अब U50 में खाली तुमको एक मुश्किल टास्क करना है, और वो तुम समझ गए होगे। हाँ, 11 का इनवर्स। U50 में 11 का इनवर्स कौन होगा, तुमको यही चाहिए। ठीक, मुश्किल टास्क यही इतना है और कोई नहीं है। अगर तुमको 11 का इनवर्स मिल गया तो जवाब तुम्हारे सामने है। नहीं समझे? समझे? 11 ग्राम में 121, तो 11 इटसेल्फ ऑन इनवर्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि 50 से भाग लगाने पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। ठीक है, 50 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। तो सोचो वो जो भी संख्या होगी वो दिखने में कैसी होगी? 11 से मल्टीप्लाई होने पर जिसको बना रही, जैसे 50 से डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर कब कब बचेगा? जब 51 आए, ठीक है, जब 101 आए तब बच सकता है, जब आपके पास कितना आ जाए 151 आए न्योता है, इसके बाद 201 आए, फिर 251 अगला, 301 अगला, 351, ऐसे ऐसे संख्याएं होंगी। ठीक है, अगर तुमको पहले वाले चैप्टर से U50 में किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालना होता तो बड़ी अच्छी बात है। पहले चैप्टर में इनवर्स निकाले गए हैं, U50 में एलिमेंट के इनवर्स निकाले गए हैं, वहां पर फार्मूले भी देखे गए हैं। कोई जनरल फार्मूला नहीं होता, आपको एक इक्वेशन सॉल्व करना होता है। गजब हो यार, 11 की पावर में 50 से डिवाइड करते हुए चलना है, सिंपल सी थ्योरी है भैया मेरे। 11 कांगुरेंट 11 मॉडुलो 50, अपने को एक ही तो चाहिए, और तुमको मॉडुलो सिस्टम में सिखाए हुए हैं, तो बताओ, सिखाए हुए तो बताओ कितना आएगा? वीडियो रोक दें? ऑन हुआ ना? सुनो, आपको ना वही संख्या चाहिए जहां लास्ट में रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अभी हम 11 में 21 का मल्टीप्लाई करके देख ले रहे हैं, 11 में 21 का, तो 1 1 के 1, 1 1 के 1, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 1 2 1 3 और 2, 231। 50 से कट करके क्या नहीं देगा? अच्छा, 11 गुणे 31 कर दो आप। ठीक, 1 1 के 1, 1 1 के 1, 3 1 के 3, 3 1 के 3, तो ये हो गया 1, ये भी नहीं। ठीक, 41 पे आना, 11 गुणे 41 1, और उसके बाद फिर 1 1 के 1, 4 1 के 4 और 4 1 के 4, ये आया 1 5, ये रहा, मिल गया 41।
11 का इनवर्स 41 होगा, ठीक। और 11 का इनवर्स अगर 41 है तो उठा करके यहां पर रख दो। दिस इंप्लाइज दैट फाइव ऑफ 1 इज इक्वल टू 41 गुणे 13 और मॉडुलो कितना 50। चल भैया यही निकाल दो, बस आंसर आ गया है। 41 गुणे 13 करो और उसको 50 से भाग लगाओ और बताओ कितना आएगा। रिमाइंडर चाहिए। 13 1 के 13, 13 चौका 52, 50, 33 आएगा। दिस इज इक्वल टू 33, ठीक। फॉर्मूला तुमको मिल चुका है। फॉर्मूला मिल गया। ये जो शुरुआत किए थे जहां से ना, इसे अगर इक्वेशन नंबर 1 कहो, यूजिंग इट इन वन में इस्तेमाल करो, कितना बनेगा 5 इमेज ऑफ 11 इज इक्वल टू कितना होगा 5, उल्टा लिख रहे हैं ना, 5 इमेज ऑफ x लिखना चाहिए, तभी तुम करें कहां गड़बड़ा। इज इक्वल टू 33x मॉडुलो 50। लो ये मैपिंग है। ये मैपिंग 11 को हमेशा कहां पर मैप करेगी 13 पर मैप करेगी। आप समझे जनाब ना। अब IIT जैम के लिए अगर इतनी भी मेहनत ना करो तो वो गलत है। लंबा तो है, ये हम नहीं कह रहे कि शॉर्ट है, लंबा है, लेकिन इतनी मेहनत तो तुम्हारी बनती है। और वो सारी चीजें ना, ये सारी चीजें आता रहे तो मॉड्यूलर सिस्टम पे फटाफट निकालो, अदरवाइज ना ट्रिक बैठाओ इस पे। ट्रिक यही है कि आपको 50 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 1 चाहिए, तो कॉर्नर पर 1 बचना चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई उन्हीं लोगों से करो। सोचो 21 पे किए, 31 पे किए और 41 पे तुरंत मिल गया। कितना लंबा खींचा। आप समझ में आई बात है। हाँ, इस सवाल को घेरा मार दो। ये सवाल अपने में अच्छा सवाल है, पूछे जाने लायक सवाल है, ठीक। ऑप्शन में यही रख देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, और ये सही है उसमें से। मिटाया जाए। समझ तो आया ना सबको कैसे हुआ। तुम्हारा अप्रोच क्या था, मतलब कुछ और किए थे क्या किए थे। पूरा जनरेटर U50 का निकाला था। हाँ, वो जैसे उस पे पहले वाले पे गए थे 5, वो पॉसिबिलिटी मांगा था इसलिए करनी पड़ी थी। उस सवाल इस सवाल में फर्क है। इस सवाल में साफ सुथरा मांग रहा है कि कौन होगा जो इसको मैप करेगा, उसमें पॉसिबिलिटी मांगा था कौन कौन हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वहां जितने पास हुए इसलिए सारी पॉसिबिलिटी चेक किए थे, यहां नहीं चेक करना था। आप समझे। हाँ, तभी तुम्हारा और लंबा गया होगा। कै पन्ने में लेके गए थे फिर तुम 1.5 पेज में गए थे, अरे तभी हिरास गए थे एकदम से। 4-5 लाइन। 31वां सवाल। यार 31वां क्या करें, फालतू वाला काम है। सुनो, बोल दे रहे हैं, ऐसे सुनते रहो। प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रूफ कीजिए थ्योरम नंबर 6.3 में। 2 बार करवाए ना, एक बार आइसोमॉर्फिज्म वर्क ऑन एलिमेंट, एक बार आइसोमॉर्फिज्म वर्क ऑन ग्रुप करवाए हैं ना। तो ये कह रहे हैं ना 6.3 थ्योरम 6.3 का मतलब जान रहे हो क्या है, जब ऑन एन एलिमेंट काम कर रहा है आइसोमॉर्फिज्म, ठीक। उसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ दो बहनी, क्या है आइसोमॉर्फिज्म वर्क ऑन एलिमेंट, प्रॉपर्टी नंबर 3। G is cyclic if and only if कितना G बार is cyclic। नहीं एलिमेंट वाला पढ़ो। हाँ रुको, हम चेक कर ले रहे हैं किताब में, रुक जा 6.1 6.2, अच्छा हाँ सही बोल रही हो, 6.3 यही है। हाँ 6.3 में तीसरी प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं G साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ G बार इज साइक्लिक। और इसमें क्या हुए 5 फ्रॉम G टू G बार इज आइसोमॉर्फिज्म।
फाई जी से जी बार में एक आइसोमॉर्फिज्म है, तो आप इस बात को प्रूव कीजिए कि अगर जी साइक्लिक होगा तो जी बार साइक्लिक होगा, जी बार साइक्लिक होगा तो जी साइक्लिक होगा। अब ये बताओ क्या इसको करवाना पड़ेगा, हो जाएगा ये ना, ठीक, ऑलरेडी डन। इसके बाद फिर सुनो, ये 31वां सवाल था। 32वां क्या करें, प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रूफ कीजिए। प्रॉपर्टी 4 कौन सी है, करें इफ कैपिटल के इज अ सब ग्रुप, इफ कैपिटल के is the subgroup of capital G, then phi of K is equal to phi K such that K belong to capital K is subgroup of G bar। यानी किसी सबग्रुप की आइसोमॉर्फिक इमेज भी सबग्रुप होती है किसका, कोडोमेन का। ये तो प्रूफ करवाए हैं बाकायदा, तो ऑलरेडी डन हो चुका है, तो इसको भी हम नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, हाँ, रिफरिंग टू थ्योरम, 33वां सवाल सुनो। रिफरिंग टू थ्योरम 6.1 प्रूव दैट टीजी इज इंडीड अ परमुटेशन ऑन द सेट जी, टीजी इज इंडीड अ परमुटेशन ऑन सेट जी। ये भी तो हो चुका है भाई। टीजी मैप हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया, टीजी ऑपरेटेड ऑन एक्स इज इक्वल टू कितना, जी एक्स, और हम लोगों ने इसको बाकायदा साबित किया कि एक परमुटेशन है। याद है, बिना परमुटेशन के हम लोग आगे नहीं बढ़े थे, पहले परमुटेशन साबित किया था, उसके बाद गए थे तब आइसोमॉर्फिज्म दिखाए थे। और कायले थ्योरम थी ये 6.1 जो थी, कायले की थ्योरम थी, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप, उसमें ऑलरेडी डन है, ये भी नहीं करवा रहे, ठीक। तो इसका मतलब 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, ठीक। कौन सा 34वां, प्रूव और डिस्प्रूव U20 एंड U24 आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, नहीं हुआ है ना, हाँ आइसोमॉर्फिक नहीं, सवाल हो चुका है ना, ऑलरेडी डन ये भी। तो 31, 32, 33, 34 खत्म। ये हम लिखा भी नहीं रहे, करा भी नहीं रहे, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे टेक्स्ट में मौजूद है। क्लियर हुआ, चलो स्पीड देख रहे हो, 40 आ गए कितनी आसानी से। 60 ही सवाल है पूरी एक्सरसाइज में। नहीं, ये बात के बाद जो बच जाएगा ना वो तुम्हारी जिम्मे, हाँ या ना। 35वें पर आना, मजाक का सवाल है 35वां, लिखना, शो दैट the mapping phi image of A plus iota B is equal to A plus iota B is an automorphism of the group C plus, ठीक। show that phi preserve complex multiplication, show that phi preserve complex multiplication show that phi preserve complex multiplication as well, that is phi of x y is equal to phi of x into phi of y for all x comma y belong to capital C। ये बताओ, ये कह रहे हैं कि फाई एक ऑटोमॉर्फिज्म है, सवाल समझना, फाई एक ऑटोमॉर्फिज्म है C प्लस से C प्लस के बीच में, ठीक। और ये ऑटोमॉर्फिज्म है तो दोनों तरफ ग्रुप सेम रहेगा, ग्रुप सेम है तो ऑपरेशन तो सेम होना ही होना है, क्योंकि ऑपरेशन के थ्रू ग्रुप आया है। और किस तरीके से डिफाइंड है कि हर एलिमेंट को उसके कॉन्जुगेट पर मैप करता है, सवाल समझो, हर एलिमेंट कहां मैप हो रहा है, अपने कॉन्जुगेट पर। A प्लस आयोटा बी की इमेज अगर कहीं जा रही है तो कहां जा रही है, A माइनस आयोटा बी पर जा रही है, हाँ या ना। आपको दिखाना है कि ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है, शो दैट मैपिंग फाई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप दिस, ठीक। शो दैट फाई प्रिजर्व द कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, और आपको ये दिखाना है
कि ये कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन को प्रिजर्व करती है। ये याद रखना, C प्लस दो तरफ किया हुआ है, ठीक है, वो दोनों ग्रुप एडिशन के लिए बने। एक एक्स्ट्रा आपसे मांग रहा है कि अगर आप ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का कर दोगे तो ये ऑपरेशन को प्रिजर्व करेगा। मतलब एक तरफ ग्रुप करो C विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन और एक तरफ करो C विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर हुआ? अब C विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन वाला जो आपका होगा इसमें जीरो शामिल नहीं होगा। हाँ, दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन का ही करेंगे। अच्छा सॉरी, हाँ, दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है। हाँ अच्छा, मेरे को ध्यान नहीं रहा ना, हमको लगा बीच में प्लस किया हुआ है। ठीक, C विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, C विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन के लिए ग्रुप तब बनाएगा जब उसमें जीरो नहीं होगा, अदरवाइज इनवर्स में फंस जाओगे आप। तो C स्टार मल्टीप्लीकेशन से C स्टार मल्टीप्लीकेशन के बीच में भी आपको यह दिखाना है कि ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप होगी। क्लियर हुआ? अब मेरे को ये बताओ, क्या ये तुमसे नहीं लग पाएगा? इत्मीनान से सोच लो। 1 1 कैसे दिखाओगे भाई? 1 1 आप कहोगे, मान लिया a प्लस आयोटा भी, जैसे आप यही मान लो। देखो रफली बता दे रहे हैं, हम नहीं करवाएंगे, ये तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीजें तो बहुत आसान है। जैसे हम मान लेंगे फाइव इमेज ऑफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू फाइव इमेज ऑफ c प्लस आयोटा d। ये हो गया, यानी a माइनस आयोटा b बराबर c माइनस आयोटा d। रियल पार्ट रियल के, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के, तो a बराबर c, b बराबर d। तो a बराबर c, b बराबर d, तो a प्लस आयोटा b बराबर C प्लस आयोटा डी। 1 1 हो गया कि नहीं? और आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर चुनो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर चुनो, उसका कॉन्जुगेट भी वहीं पर होता है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर आप इधर कोई डोमेन में a प्लस आयोटा बी चुन रहे हो तो ये किसकी इमेज रहा होगा? a माइनस आयोटा बी की। अगर आप इधर a माइनस आयोटा बी चुन रहे हो तो ये किसकी इमेज रहा होगा? a प्लस आयोटा बी की। ऑन्टो है कि नहीं है? रही बात ऑपरेशन प्रिजर्विंग की, तो उसका किस्सा देख लो। फाइव इमेज ऑफ a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d इज इक्वल टू कितना बनेगा? ये फाइव इमेज ऑफ a प्लस c और प्लस आयोटा b प्लस d। और इसका मतलब ये आया a प्लस c माइनस आयोटा b माइनस आयोटा d, यानी a माइनस आयोटा b एक साथ प्लस c माइनस आयोटा d, यानी कि फाइव इमेज ऑफ a प्लस आयोटा b और प्लस फाइव इमेज ऑफ c प्लस आयोटा d। ऑपरेशन प्रिजर्विंग हो गया कि नहीं हो गया? अब यही काम तुमको मल्टीप्लिकेशन के लिए दिखाना है। चलें हम आगे, ना करवाएं? धन्यवाद तुम लोगों को। नहीं, टुटपुंजिया वाले सवाल हैं ये सब। तो अपने हिसाब से सोच करके पन्ना वन्ना छोड़ दो, जितना छोड़ना हो तुमको। छोड़ दिया अपने हिसाब से पन्ना। चले आगे, अगला सवाल देखो। अगला होगा 36वां सवाल। 36 इसमें लिखना, लेट कैपिटल G इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ 2 by मैट्रिक्स में कैपिटल G is the collection of element of the type a plus b under root 2 such that a and b are rational with respect to operation addition, ठीक, and group H which is the collection of 2 by 2 matrices a b 2b b, a होना चाहिए, a such that a comma b are rational, capital Q, with respect to operation addition। ठीक, पहला show that G is isomorphic to H, और दूसरा prove that capital G and H are closed under multiplication
कैपिटल जी उन एलिमेंट का कलेक्शन है जो दिखने में a प्लस बी रूट 2 टाइप के होंगे, लेकिन शर्त है a और b रेशनल ही होना चाहिए। ठीक, कोई इरेशनल आप नहीं ले सकते हो। एडिशन ऑपरेशन के साथ ये एक ग्रुप बनाता है। कैपिटल H ये कलेक्शन है मैट्रिसेस का 2 by 2 की। कैसी मैट्रिसेस? डायगोनल की ये एंट्री सेम होगी और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल पर जो यहां होगा उसका 2 गुना यहां, या जो यहां होगा उसका आधा यहां, और a और b दोनों कैसी होनी चाहिए? रेशनल। ये भी एडिशन के साथ क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। आपको दिखाना है ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के कैसे होंगे? आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक, एक बात। दूसरी बात, इसके साथ ही आपको दिखाना है कि अगर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का हो और प्रॉपर्टी होल्ड करे ना करे, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी जरूर होल्ड करेगी। क्लियर हुआ? चलो शुरुआत करें। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले ना G इज आइसोमॉर्फिक टू H। पहला काम आपको यही करना है। एक और तीसरा भी इसी में, तीसरा भी लास्ट में लिख लेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी लास्ट में लिख दी जाएगी। चलो भैया मैपिंग मानो, लिखना लेट फाई मैपिंग फ्रॉम G प्लस टू H प्लस G प्लस टू H प्लस defined as लिखना ही पड़ेगा, defined as phi image of a plus b अंडर रूट 2 इज इक्वल टू कुछ नहीं भाई, मैपिंग सीधे सीधे ये मैट्रिक्स मान लो। ये रियल पार्ट उठाओ, रियल पार्ट का ही कह रहे हैं यार, ये मेन वाला पार्ट। ठीक, इसको उठाओ डायगोनल पर भर दो। यहां रूट 2 के आगे जो b लिखा है एक यहां पर, तो यहां पर कितना 2, ये आप चुन लो। ठीक, फॉर ऑल a प्लस बी अंडर रूट 2 बिलोंग टू कैपिटल G। अब पहली मैपिंग मानो, फाई इज 1 1। पहला फाई इज 1 1, फाई इज 1 1। लेट फाई इमेज ऑफ a प्लस बी रूट 2 is equal to phi image of c plus d root 2। this implies that ये कितना होगा? a 2b b और a बराबर बैठेगा किसके? c 2d, उसके बाद d और यहां पर c, और ये this implies that a बराबर c एक हुआ, b बराबर d, यानी this implies that a प्लस बी रूट 2 इज इक्वल टू ए की जगह कितना रख दो? सी, और बी की जगह पर डी। सही हुआ? तो इमेज को बराबर माना और एलिमेंट क्या आ गए? बराबर। इक्वल इमेजेस गिव इक्वल एलिमेंट, फाई इज 1 1। नोट कर लो। विनय पार्टी मांग रहे हैं। और क्या मांग सकते हैं? हाँ, रोको बताएं, मजबूरी। ऑन टू अब ये बताओ भेज कहां रहा है? भेज किस पर रहा है? कॉन्जुगेट पर नहीं भेज रहा है, अभी तुम पुराने वाले में ही जा रहे हो। a प्लस बी अंडर रूट 2 को मैट्रिक्स पर भेज रहा है। ठीक, तो लिखना फॉर ऑल अभी भी बंदा उसी में चल रहा है। फॉर ऑल x, उसके बाद फिर कितना 2y y x, नहीं अब हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं ना, वरना मेरे को लगेगा वही न्यूमेरिकल वाला छाप दिए, छाप तो हम न्यूमेरिकल वाला ही रहे हैं। ठीक, लेकिन थोड़ा सभ्य तरीके से। बिलोंग टू कैपिटल H डियर एग्जिस्ट यहां है। अब इसी से एक नंबर बनाओ, x प्लस y अंडर रूट 2 बिलोंग टू कैपिटल G सच दैट the phi image of x plus y under root 2 is equal to x to y x implies that phi is onto। मैपिंग आपकी कैसी हुई? onto हुई। नोट कर लो।
हो गया। ऑपरेशन प्रिजर्विंग दिखा दो, काम खत्म हो जाए। कर सकते हो, कर डालो फटाफट। अच्छा ना कर पाओ हम ही करें। फाइव इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग। चलो भैया ऑपरेट करो। फाइव इमेज ऑफ कितना, ए प्लस बी रूट टू, ठीक, और फिर ऑपरेशन एडिशन का है ना, तो प्लस सी प्लस डी रूट टू इज इक्वल टू फाइव इमेज ऑफ रियल, फिर रियल कह रहे हैं, ए प्लस सी और प्लस बी प्लस डी अंडर रूट टू। ये रहा। दिस इज इक्वल टू डायगोनल पर कौन आएगा, ए प्लस सी, और यहां पर ए प्लस सी, यहां पर कितना बी प्लस डी, तो यहां पर 2b प्लस 2d। इनको भैया तोड़ो, मैट्रिक्स को तोड़ना तो जानते ही हो ना, सम के फॉर्म में लिखी गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी 2b ए, ये हुआ, और प्लस अगले वाले में सी, फिर कितना डी, फिर 2d सी, 2d सी, और ये एक्चुअल में लिखा गया 5 इमेज ऑफ ए प्लस बी रूट टू, और ये लिखा गया है प्लस 5 इमेज ऑफ सी प्लस डी रूट टू। दिस इंप्लाइज दैट पाई इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग। इसका मतलब एक बात तो तय हो गई, सो इसलिए कैपिटल जी इज आइसोमॉर्फिक टू एच। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के कैसे हो गए, आइसोमॉर्फिक हो गए, नोट कर लो। ये बताओ यार, जो अगली बात लिखी गई है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड है, वो दिखा सकते हो, वो कर सकते हो, छोड़ दें उसको ना, दो दो एलिमेंट उठाओ, ऐड करो उसी में आए क्लोज होगा, मल्टीप्लाई करो उसी में आए तो भी क्लोज होगा, ठीक, छोड़ दे रहे फिर वो ऐसा। टाइम बचा रहे हैं ना, बेमतलब वाला काहे के लिए फूका जाए। हाँ हाँ, अब 37वां चलेगा, 36 खत्म, जो दूसरा हिस्सा है वही छोड़े हैं तुम्हारे लिए, ठीक, मिटा दे बाकी है। हम्म 37 हो गया है ऑलरेडी। सवाल खाली लिख दें क्योंकि स्टेटमेंट याद रहेगा। 37वां सवाल लिखना, प्रूव दैट z with operation addition is not isomorphic to capital Q with respect to operation addition। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं है। सीधा जवाब, फर्स्ट इज साइक्लिक, सेकंड इज नॉट। क्या हमने Q को साइक्लिक प्रूफ किया था, सॉरी ये साबित किया है ना, Q इज नॉन साइक्लिक। P बाई क्यू जनरेटर मान करके अगर याद आ रहा हो तो कंट्राडिक्शन मिला था, क्या मिला था, P बाई क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नहीं नहीं, ए अपॉन बी माने थे और कहे थे ए अपॉन 2b भी रेशनल होगा एंड इट इज नॉट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए अपॉन बी। याद आया, एडिशन ऑपरेशन था, पावर वाला दूसरा था, भूल गए तुम लोग। किससे, कार्डिनलिटी दोनों की सी होगी बच्ची, क्यों की सी होगी, क्यों की सी होगी, रेशनल की कार्डिनलिटी कांटीनम कितनी हो, हाँ तो रेशनल काउंटेबल है। अच्छा हाँ, हम भी उल्टा, अलिफ नॉट होगी, हाँ तो जेड की भी तो अलिफ नॉट होगी, दोनों की अलिफ नॉट होगी, नहीं नहीं है क्या ना, हम काउंटेबल ही सोच रहे थे, अब हम गलती से सी बोल रहे हैं, अलिफ नॉट अलिफ नॉट, ठीक, इसकी भी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट, इसकी भी अलिफ नॉट, तो कार्डिनलिटी के थ्रू नहीं आ सकते, मेरे पास रास्ता वही है, ये आपका साइक्लिक ग्रुप है और ये आपका नॉन साइक्लिक ग्रुप है, ठीक, सीधे एक लाइन में लिख दो, फर्स्ट इज साइक्लिक सेकंड इज नॉट, फर्स्ट इज साइक्लिक सेकंड इज नॉट, फर्स्ट इज साइक्लिक सेकंड इज नॉट।
हुआ। और पता है, सुनो 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 सुनो, एक और तरीका है, मतलब ये तो सबसे आसान है, वन इज साइक्लिक सेकंड इज नॉट, ठीक है। दूसरा अपना काउंटर कर सकते हो, काउंटर करना सुनो क्या है, ऐसे सीख लो बस खाली। जैसे आप कह दो कि लेट फाइव बी द मैपिंग फ्रॉम क्यू प्लस टू जेड प्लस, ठीक, इज आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। काउंटर करना सीख लो, कभी कभी जरूरत पड़ती है, ठीक, कि आप साइक्लिक वाला नहीं कुछ और काउंटर करके दिखाओ। तो हमने मान लिया ये एक आइसोमॉर्फिज्म है, जबकि दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है, फिर भी हम मान रहे हैं। तो इसका मतलब ये दिस इंप्लाइज दैट फाई इज ऑन टू, सहमत हो कि नहीं, फाई इज ऑन टू। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू कैपिटल क्यू सच दैट कि फाई इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू 1। या आप और अच्छा लिखो, आप और अच्छा ये लिखो, सो फॉर 1 belong to codomain Z, there exists A belong to domain capital Q such that phi image of A is equal to 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भैया मेरे आइसोमॉर्फिज्म माने को आंटो होगा, आंटो होगा तो हर एलिमेंट की प्री इमेज होगा, वन इंटीजर है तो वन की प्री इमेज कितना होगा, फाई ऑफ, मान लिया कुछ तो होगा, मेरे को क्या पता कौन होगा, मैंने तो मैपिंग भी नहीं मानी है, हाँ या ना। अच्छा, दिस इंप्लाइज दैट फाई इमेज ऑफ, ये बोलो ए बाई टू प्लस ए बाई टू, क्योंकि ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन का, यहां से माने हैं, हाँ या ना। एंड दिस इज इक्वल टू कितना, लेकिन ये कौन है, होमोमॉर्फ, ऑपरेशन प्रिजर्विंग। ऑपरेशन प्रिजर्विंग का मतलब है ये है पाई इमेज ऑफ ए बाई टू और प्लस पाई इमेज ऑफ ए बाई टू इज इक्वल टू 1। यानी दिस इंप्लाइज दैट टू टाइम्स ऑफ द फाई इमेज ऑफ ए बाई टू इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट द फाई इमेज ऑफ ए बाई टू इज इक्वल टू 1 बाई 2। यानी आपके डोमेन में एक मेंबर ऐसा है जिसकी इमेज 1 बाई 2 बन रही है, लेकिन 1 बाई 2 मेरे को डोमेन में ही नहीं है, बट दिस डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल सेट। कंट्राडिक्शन, इट इज अ कंट्राडिक्शन, ठीक, या दिस इंप्लाइज दैट सच मैपिंग नेवर पॉसिबल, सच मैपिंग नेवर पॉसिबल, सच मैपिंग नेवर पॉसिबल, यानी दिस इंप्लाइज दैट z प्लस इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू q प्लस। ये दोनों कभी एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं होते। एक तरीका ये है आपके पास, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना आगे बढ़ जाएंगे। ये काउंटर करने का है। हाँ, मैपिंग है ये, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू 1। नहीं, लेकिन सोचो मैंने मैपिंग मानी ही कहां है, मैंने केवल कहा लेट फाई बी एन आइसोमॉर्फिज्म, माना फाई कोई एक आइसोमॉर्फिज्म है, कौन है मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बात तय है, अगर ऐसा कोई भी आइसोमॉर्फिज्म होगा तो वन वन होगा, अंटो होगा, ऑपरेशन टू, तीन बातें तो होंगी उसके साथ, और तीन बातें होंगी तो को डोमेन में मौजूद वन की प्री इमेज तो वो देगा देगा, ये भी तय बात है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं देगा, चाहे वो कोई भी आइसोमॉर्फिज्म। तो मैंने उसी रास्ते से वन की प्री इमेज कितनी मान ली, ए मान ली, और इस ए को फिर मैंने कहा फाई ऑफ ए इज इक्वल टू 1। क्या अभी भी मैंने फाई के बारे में कोई बात कही नहीं, बस इतना कहा फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है। तो यहां से चलते 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 घटना ये घटी कि ये कोई भी आइसोमॉर्फिज्म अगर मानोगे इस तरीके से तो ए बाई टू को कहां भेज देगा, 1/2, और यही गलत है क्योंकि ये आपके कोडोमेन में ही नहीं है। अभी क्लियर हुआ। अगर मैंने एक स्पेशल मैपिंग मानी होती, लेट फाइव मैप एक्स सच दैट 2 की पावर एक्स, तो एक स्पेशल टाइप की मैपिंग है। अब ये है तो 3 की पावर एक्स भी, अगर ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं हुई तो ये नहीं है कि हम कह दें कभी आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे, लेकिन यहां तो मैंने ऐसी कोई मैपिंग नहीं मानी है। अभी क्लियर हुआ, कर लो। अड़तीसवां भी हो चुका है भैया, 38वां है प्रूव दैट क्वाटर्नियन ग्रुप इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू D4। ऑलरेडी डन है, करवाएंगे नहीं इसको भी, लिखाएंगे नहीं इसको, ठीक, टेक्स्ट में मौजूद है अपने पास। हो जाए तो 39वें पर आए।
आज वशिष्ठ का जन्मदिन है और संजीव का है, 2 लोगों का जन्मदिन है आज। वशिष्ठ हमारे साथ इंटर में पढ़े थे, इंटर या 9th में पढ़े थे। अच्छा, अगर हम -1 पर भेजते तो भी क्या ऐसी कुछ बातें होती? 3 पर भेजते तो भी क्या कुछ ऐसी बात होती? 5 पर भेजते तो भी कुछ ऐसी बात होती? मतलब आप इसको कई तरीके से कर सकते हो। और 4 पर भेजते तो? हाँ, 4 पर तुम गड़बड़ा जाते, क्योंकि 4/2 करके ना 2 आता, तो तुम वहां कंफ्यूज हो जाते कि भेजा तो इंटीजर पर ही भेजा, इसीलिए ना ऑड वाले को भेजो, और ऑड का 2 करोगे तो वो इंटीजर आएगा नहीं। बस यही इसकी ट्रिक है। चले मिटाया जाए। तो भैया सवाल नंबर 38 नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर 38 है, प्रूव दैट द क्वाटर्नियन ग्रुप इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू डाइहेड्रल ग्रुप D4। टेक्स्ट में हो चुका है, ठीक। 39 39वां सवाल, लेट कैपिटल सी, देखो शायद तुमसे ही बन जाएगा। लेट कैपिटल सी बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेट, ठीक। एंड कैपिटल M इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ 2x2 मैट्रिसेस A B minus B A such that A and B both are real, ठीक। प्रूव दैट, साबित कीजिए, प्रूव दैट C with operation addition is isomorphic to M with operation addition, पहली बात। एंड C स्टार का मतलब समझ रहे हो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर से 0 को बाहर निकाल दो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इज आइसोमॉर्फिक टू M स्टार का मतलब समझ रहे हो, नल मैट्रिक्स को बाहर कर दिया जाए, M स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होंगे। ऑलरेडी हो चुका है, लिख दो भैया ऑलरेडी डन। बहुत अच्छी बात है अगर हो चुका है तो। ठीक, मेरे को क्यों नहीं याद आ रहा कि मैं इसको करवाए हैं सही में, लिख दो फिर ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। हाँ, फुर्सत मिली तब तो जल्दी जल्दी अपने को 40 तक आ गए, यहीं से मिटा दिया जाए। चालीसवां सवाल, अरे 40वां सवाल तो तुम लोग यूं बना लोगे चुटकियों में ना। 40वां, लेट Rn, अभी देखना जब लिखने दो, लिखने के बाद तुम लोग कहोगे अरे ये मजाक हो रहा है। A1 A2 so on An such that AI belong to R, ठीक। show that the mapping phi map A1 A2 so on An onto minus A1 minus A2 so on minus An, ठीक, is an automorphism, of the group Rn with operation addition, ठीक। where, जहां पर addition is component wise addition is
कंपोनेंट वाइज एडिशन। कंपोनेंट वाइज एडिशन मतलब जान ही रहे हो, पहला टपल पहले में जुड़ेगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, इस तरीके से। मतलब टपल का पहला मेंबर पहले में, दूसरा दूसरे में। पता है इस ऑटोमॉर्फिज्म को इन्वर्जन नाम दिया जाता है। डबल स्टार करके यही नीचे लिख लेना। हर एलिमेंट एक एन टपल उठा रहा है, एन टपल को जहां मैप कर रहा है वहां तुम गौर करो कर क्या रहा है, अंदर की एंट्री के साइन बदल दे रहा है। जो पॉजिटिव है उन सबको क्या कर देगा, नेगेटिव। कुछ पॉजिटिव है तो उनको क्या करेगा, नेगेटिव। नेगेटिव वाले को क्या करेगा, पॉजिटिव। कुल मिला के जितनी एंट्री है सबका साइन बदल देगा। ठीक, इन्वर्स ही तो कर रहा है सबका, तो इन्वर्जन नाम दिया जाता है। लिखना, दिस ऑटोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड इन्वर्जन। दिस ऑटोमॉर्फिज्म, this automorphism is called inversion, ठीक। describe the action of phi geometrically। डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ फाई ज्योमेट्रिकली। अब मेरे को ये बताओ, ये जो सवाल सामने लिखा गया है, इस सवाल की कितनी बड़ी हैसियत है तुम्हारे सामने? खत्म। समझ गए ना कैसे होगा? 1-1 ऑन्टो मैपिंग दिखाओ, ऑपरेशन प्रिजर्विंग हो ही जाएगा आसानी से। दो कंपोनेंट जोड़ करके छिटका दो, बात ही खत्म। करवाना जरूरी है मेरे को। ज्योमेट्रिकली भी आपको पता है क्या हो रहा है। ज्योमेट्रिकली भाई आप एन टपल को तो दिखा नहीं सकते ऑन बोर्ड पर, तो आप केवल 2x2 वाले पर देखोगे तो गौर करो होगा क्या। जैसे यहां पर अगर आपके पास कौन है, A1 A2, तो भेजेगा -A1 -A2, और उतने दूर लाएगा, उतनी ही दूर यहां पर -A1 -A2, इसको यहां पर भेजेगा ज्योमेट्रिकली। बस यही फिगर बना लेना, बस काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर यहां पर रहोगे, यहां पर जैसे यहां पर हम लोग मौजूद हैं और ये हो गया है C1, D1, C1 D1, तो गौर करो यहां पर x कैसा है, पॉजिटिव, और y कैसा है, नेगेटिव में। तो क्या करेगा, x को नेगेटिव, y को पॉजिटिव, तो कहां ले आएगा, यहां लाएगा, यहां। और ये हो जाएगा -C1 -D1। सहमत हो कि नहीं? अगर यहां पर होगे, यहां पर, तो जैसे ये कौन होगा, ये होगा A, 0, तो कहां ले आएगा, यहां पर -A, 0। ये हो रहा है, ठीक। अब फिगर बड़ा अच्छा बनाएंगे। यहां पर अगर रहोगे, यहां पर, तो ये कौन है, 0, B, तो कहां लेकर के जाएगा, यहां B नेगेटिव है, तो -B का मतलब पॉजिटिव, ऊपर। ये कितना होगा, 0, -B। ज्योमेट्रिकली यही सारी नौटंकी बना लो अपने हिसाब से। मेरे को इसका कोई मतलब नहीं, तुम लोग सुनो, स्टेटमेंट ऐसे लिख लो, बोल देंगे ना स्टेटमेंट, बस खाली 41वें सवाल में लिखना, करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें लिखना, द ऑर्डर ऑफ अ सबग्रुप, the order of a subgroup the order of a subgroup
divides the order of the group, the order of the groups, divides the order of group। यही तो लैग्रांज की थ्योरम है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इस स्टेटमेंट को ये कह रहे हैं कि आप इस स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए। अब आगे ये बोल रहे हैं सपोज you could prove suppose you could prove this for finite permutation groups, for finite permutation group, finite permutation groups, would the statement then be true for all finite groups, for all finite groups? Question mark. Explain. पहले तुम सवाल पढ़ो और मेरे को बताओ इस सवाल के मायने क्या है, सवाल क्या रहा है। The order of the subgroup divide the order of group, इस स्टेटमेंट को आप कंसीडर कीजिए कि सबग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब आगे से सवाल के मायने समझो। सपोज माना you could prove this for the finite group, मतलब you could prove this for the finite group मतलब for the finite permutations group मतलब हाँ सपोज मान लीजिए you could prove this, आप इसको प्रूफ कर देते हैं किसके लिए, फॉर फाइनाइट परमुटेशंस ग्रुप, फाइनाइट परमुटेशंस ग्रुप के लिए आप इसको प्रूफ कर देते हैं। वुड द स्टेटमेंट देन बी ट्रू, तो क्या ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा फॉर ऑल फाइनाइट ग्रुप, सारे फाइनाइट ग्रुप के लिए। एक्सप्लेन कीजिए क्यों, रीजन। कायले की थ्योरम ना, विद रिस्पेक्ट टू कायले थ्योरम every group by the use of Cayley theorem every group is isomorphic to some permutation group, और हमने परमुटेशन ग्रुप के लिए इसको साबित कर दिया, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ये थ्योरम सारे फाइनाइट ग्रुप के लिए सही होगी, क्योंकि कायले की थ्योरम में फाइनाइट इनफाइनाइट का कोई जिक्र नहीं है। आई बातें समझ में, लिख लो बस फटाफट। बोले फ्रॉम कायले थ्योरम, स्टेटमेंट है वही कायले का। फ्रॉम कायले थ्योरम, अभी लिख रहे हो क्या अर्पित? फ्रॉम कायले थ्योरम every group is isomorphic to some permutation group. From Cayley theorem every group is isomorphic to some permutations group. हो गया? बोले also we know that order of elements, also we know that the order of element is preserved, संरक्षित रहता है। the order of element is preserved under isomorphism. आइसोमॉर्फिज्म जब किसी एलिमेंट पर काम करता है तो उसके ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं करता है, इमेज का ऑर्डर प्रिजर्व रख लेता है। जो ऑर्डर एलिमेंट का है वही ऑर्डर किसका होगा, इमेज का होगा। तो हम ये जानते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म एलिमेंट के ऑर्डर को प्रिजर्व करता है। ठीक, तो फुल स्टॉप करके लिखना। बोले द सेम इज ट्रू फॉर द ऑर्डर ऑफ सबग्रुप, द सेम इज ट्रू फॉर द ऑर्डर ऑफ सबग्रुप। मतलब क्या है, मतलब
सब ग्रुप के ऑर्डर को भी प्रिजर्व किया जाता है। आइसोमॉर्फिज्म एलिमेंट के ऑर्डर को भी प्रिजर्व करता है, और यही बात सही है किसके, सब ग्रुप के ऑर्डर के लिए, यानी सब ग्रुप का भी ऑर्डर क्या होता है, प्रिजर्व होता है। ठीक, दिस टूगेदर, ये दोनों साथ साथ, दिस टूगेदर प्रूव दैट, this together proves that, this together proves that it is enough, ये पर्याप्त है, it is enough to prove the statement, it is enough to prove the statement in permutations group. This together proves that it is enough to prove the statement in permutation groups. कॉमा since, क्यों ऐसा हुआ, since क्योंकि, since all involved, तेज हो रहा है क्या, since all involved, सभी शामिल रखती हैं, all involved property remains unchanged, all involved प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि सभी प्रॉपर्टीज को क्या करती हैं, अनचेंज्ड रखती हैं, प्रिजर्व रखती हैं। बयालीस, (42) suppose that capital G is a finite, capital G is a finite abelian group, capital G is a finite abelian group, and capital G has no element, and capital G has no element of order 2, पता है, कैपिटल जी को अबेलियन कहा और रोक दिया कि इसके पास दो ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है। शो दैट, दिखाइए कि, शो दैट द मैपिंग G goes to G स्क्वायर, मतलब हर एलिमेंट को अपनी स्क्वायर पर मैप कर रहा है। अब स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि जो वहां अलजेब्रा वगैरह हम लोग जानते हैं, स्क्वायर का मतलब एलिमेंट खुद से दो बार, यानी मैपिंग क्या है, मैपिंग है फाई इमेज ऑफ G इज इक्वल टू G स्टार G। अब एडिशन होगा तो 2G पर, मल्टीप्लीकेशन है तो G स्क्वायर पर, स्पेशल एडिशन है तो स्पेशल एडिशन पर, या जैसा भी ऑपरेशन होगा। G to G square is an automorphism, of कैपिटल G। लिख करके भैया घेरा मार देना जरूरी है। अच्छा, पता है अबेलियन रखता लेकिन दो ऑर्डर का एलिमेंट रख लेता तो क्या गड़बड़ होता, अगर अबेलियन होता और दो ऑर्डर का एलिमेंट रख लेता तो क्या गड़बड़ होता, मैनी टू वन हो जाता। भाई आइडेंटिटी की इमेज तो जाती, आप अंदर आइडेंटिटी भरते, फाई इमेज ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। फिर आप क्या करते, दो ऑर्डर का एलिमेंट रखते, तो दो ऑर्डर का एलिमेंट जैसे आपने G उठाया तो फाई इमेज ऑफ G इज इक्वल टू G स्क्वायर, लेकिन G का ऑर्डर ही दो तो वो बीच कहां चला गया, आइडेंटिटी पर। दो लोग मिलकर के आइडेंटिटी चले गए, ये हो गया मैनी टू वन, कभी आइसोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता। यहां से ये भी याद रख लेना हमेशा कि किसी भी अबेलियन ग्रुप में अगर दो ऑर्डर का एलिमेंट है तो फाई ऑफ G इज इक्वल टू G स्क्वायर कभी भी एक आइसोमॉर्फिज्म का काम नहीं कर सकता है। शो बाय एन एग्जांपल, उसी सवाल में आगे बढ़ाना। शो बाय एग्जांपल दैट there is an
there is an infinite abelian group, infinite abelian group, abelian group for which the mapping, for which the mapping G to G square 1 to 1 and operation preserving but not automorphism, लिखो भैया। नीचे वाले का जवाब तुमको पता है, ऊपर वाला तुमको साबित करना होता है। नीचे वाले का जवाब तुमको पता है, भले तुम थोड़ा ध्यान ना दो, लेकिन हमेशा पता है। सवाल लिख लो, चलें शुरुआत करें। कल छुट्टी पे रहोगे, परसों मिलोगे? हाँ 8 बजे परसों मिलो। तुम लोग वीडियो मिल जाएगा, तुम लोग वीडियो से पढ़ लेना, तुम लोग छुट्टी मनाना। हाँ कोई मतलब नहीं निकलेगा ना, जाम में फंसेंगे ये लोग बिना मतलब वाले में, खाली खाली रहेगा ना। घर जाओ, घर आराम से टिकना चाहिए, घर से भागना नहीं। एक दिन घर से भागना, घर वाले भगा देंगे ना, इसलिए घर वर से मत भागो। वीडियो रहेगा, वीडियो से कंप्लीट कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ वाला देख लेना। तो ऐसे वीडियो 3 गुनी स्पीड पे चला देना ना। अब 3 गुनी स्पीड पे हाँ क्या हुई पॉसिबल है? काहे और नहीं देता है? तो अब हम तेजी तेजी बोलेंगे, अब मेरी स्पीड जैसी रहेगी उसमें तुम जैसे 2 गुना लगाओ वो 3 गुना हो जाएगा। अब ऐसे चलाएंगे। अब ऐसे बताए, ऐसे ही पढ़ा जाए, करें ऐसे। सॉल्यूशन एनवी सर, नैन विजय, हाँ नहीं नैन विजय, दिग्विजय तो कांग्रेस के है, वो तो भ्रष्ट आदमी हो जाएंगे। हाँ मतलब नहीं समझे। हाँ नहीं, काहे तेरक शाम को आओगे ना, दिन में काहे आओगे तुम लोग? घर वर से इसे नहीं जाया जाता, हम बता रहे हैं, घर में तुम्हारा कोई काम ना हो फिर भी वहां रहना चाहिए, जिससे लोग ये माने कि हाँ इनके बगैर मेरा काम नहीं हुआ। जिस दिन उनको पता चल गया ना तुम्हारे बगैर उनका काम हो सकता है, भगा देंगे। किस पे क्या है? केवल एक बस आती है, बस सारी बातें मजाक हैं, सीरियसली ना ली जाए इनको। लिखना कैपिटल जी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, जी हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। मैपिंग ऑलरेडी आपको दिया है, जी से कहां पर मैपिंग है? जी स्क्वायर पर, तो मैपिंग आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। लिखना लैंग्वेज में सबसे पहले 5 फ्रॉम जी टू जी, जो मैपिंग दिया है उसी को पहले लिख लो। 5 फ्रॉम जी टू जी डिफाइंड एज 5 फ्रॉम जी टू जी defined as 5 image of G is equal to G square for all G belong to capital। पहला phi is 1 1, phi is 1 1, ठीक। इसमें लिखना let माना the phi image of G1 is equal to phi image of G2 for G1 comma G2 belong to capital G। So this implies that G1 square is equal to G2 square। भाई G1 को मैप करेगा किस पर? G1 स्क्वायर पर। G2 को मैप करेगा किस पर? G2 स्क्वायर पर। G1 बराबर G2 करना है आपको। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट, सुनना पावर ना काटना, पावर काटना यहां पावर वावर का काम नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट
अच्छा, अगर G1 ग्रुप का मेंबर है, G स्क्वायर ग्रुप का मेंबर है, मतलब G2 स्क्वायर ग्रुप का मेंबर है, तो G2 स्क्वायर का इनवर्स भी किस में होगा? ग्रुप में। आप G2 स्क्वायर के इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट करा दो, तो ये हो गया G1 G2 माइनस 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? मैंने कुछ नहीं किया, G2, हाँ अच्छा सॉरी, ये रहा, कर सकते हैं। अब उस रिजल्ट का इस्तेमाल करो कि G1 इज कैपिटल G इज अबेलियन, ठीक, सिंस कैपिटल G इज अबेलियन, सो इसलिए G1 G2 इनवर्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। लिख सकते हैं कि नहीं? लेकिन एक और बात है यहां पर, वो बात क्या है कि यहां पर दो ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक, सिंस there does not exist any element of order 2। जब आपको ये बात तय हो गई कि यहां पर दो ऑर्डर का कोई एलिमेंट ही नहीं है और उसके बावजूद आप कह रहे हो कि स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है? आइडेंटिटी, तो इसका मतलब एक ही बात हो सकती है, क्या? ये एलिमेंट खुद क्या होगा? आइडेंटिटी होगा, ठीक। सो G1 G2 इनवर्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंप्लाइज G1 G2 इनवर्स इज इक्वल टू इटसेल्फ आइडेंटिटी। अब फिर G2 इनवर्स को ऑपरेट करा दो, G2 को ऑपरेट करा दो, तो G1 बराबर कितना हो गया? G2। लो भैया, इमेज को बराबर मान करके चलो और एलिमेंट क्या आ गए? बराबर। इक्वल इमेजेस गिव इक्वल एलिमेंट। अच्छा, इसको जितनी बार पढ़ो इक्वल इमेजेस गिव इक्वल एलिमेंट, तो फील आता है ना, पावरफुल पीपल कम्स फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। रॉकी भाई याद आते हैं अपने को। रॉकी भाई का मैथ से बहुत पुराना नाता है। आई हेट आइसोमॉर्फिज्म बट आइसोमॉर्फिज्म लव मी। यही तो होता है मैथ वालों के साथ, जितना इससे दूर भागो उतना एग्जाम में घूम घूम करके आता रहता है। और वही गाना है, तुमने पुकारा और हम चले आए रे, तुम्हारी जान हथेली पर निकाल लाए रे, अपनी जान रुकी हुई है। पूरे मैथ पे एक बार गाना लिखा जाए, हर थ्योरम के लिए एक पर्टिकुलर गाना डेडिकेट करो। चलो यही असाइनमेंट देते हैं अब की बार, कॉलेज में अब की बार यही असाइनमेंट दे ना, ऑन द म्यूजिक राइट द म्यूजिक, और फिर हर थ्योरम पे एक गाना, जिसका सबसे सटीक हुआ उसको क्या इनाम में दिया जाए? सोच लो, जो चाहिए वो सोच लो। थार चाहिए, महिंद्रा स्कॉर्पियो, कौन सा कौन सा? वो अभी उठा ले जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बाद मान लो बाद में हम मार मार खाते हैं, तुम झेल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। एक मिनट रुको, एक बात बताएं, एक मिनट रुको। फाइव इज ऑन टू, चलो न्यूमेरिकल की पहली लाइन पढ़ो। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, तो क्या मेरे को ऑन टू दिखाने की जरूरत है? लिख दो सीधे, सिंस G इज फाइनाइट, सिंस कैपिटल G इज फाइनाइट, सो 1 1 इंप्लाइज ऑन टू। इसलिए 1 1 मैपिंग क्या इंप्लाइज करती है कि मैपिंग हमारी ऑन टू है। केवल ऑपरेशन प्रिजर्विंग और दिखा दो, काम खत्म। 5 is operation preserving for x comma y belong to group capital G, the phi image of xy is equal to xy का होल स्क्वायर। लेकिन ग्रुप अबेलियन है, और अबेलियन है तो बस काम मेरा बन गया, हम सीधे ओपन कर दें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिंस कैपिटल G इज अबेलियन एंड दिस इज इक्वल टू phi image of x, phi image of y। ऑपरेशन प्रिजर्विंग भी हो गया। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट phi इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, phi इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। अब मेरे को दूसरे सवाल का जवाब तुम दो, क्योंकि वो इतना आसान है ना, वो जवाब तुम ही दे सकते हो, मेरे को नहीं आता। शो बाय एग्जांपल दैट
देयर इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। आप बाय एग्जांपल बताइए कि आपके पास एक इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा, इनफाइनाइट ऑर्डर का अबेलियन ग्रुप होगा, फॉर विच जिसके लिए ये मैपिंग 1 1 होगी, ऑपरेशन प्रिजर्विंग होगी, ऑनटू नहीं होगी। ये ग्रुप बनाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए? नहीं, क्लोजर पास कर जाएगा, इनवर्स फेल करेगा। इंटीजर का इनवर्स इंटीजर हो, ये कहां पॉसिबल है? एक ही बार पॉसिबल है, 1 और -1, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू -1 दैट इज अगेन 1, दो ही बार पॉसिबल है। वापस सुन लो, जेड से जेड, बात खत्म, जेड से जेड में तुम पहुंच करके भी दक गई ना, जेड प्लस जेड प्लस, ठीक। पाई मैपिंग फ्रॉम जेड से, ये ऐसे स्टार करके लिख दो, पाई मैपिंग फ्रॉम जेड प्लस टू जेड प्लस डिफाइंड एज फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब यहां ना 2z होगा, 2x। अब ये ख्याल रखना, बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं, ये z से 2z में नहीं है, z से z में है। 1 1 तो रहेगी क्योंकि हर एलिमेंट को उसके 2 गुने पर भेजेगी, हाँ या ना, तो 1 1 रहेगी। ऑपरेशन प्रिजर्विंग रहेगी, बट इट इज नॉट ऑनटो। क्यों? क्योंकि जो उस तरफ 3 है उसकी इधर कोई प्री इमेज नहीं, क्योंकि 3 किसी का 2 गुना नहीं होता, और जिसका होता है वो इंटीजर नहीं होता। क्या लाइन है, क्या डायलॉग है, 3 किसी का 2 गुना नहीं होता, और जिसका होता है वो इंटीजर नहीं होता। हम किसी के सगे नहीं, और कोई बचा नहीं जिसको ठगे नहीं। मैंने डायलॉग चेंज किया वरना कॉपीराइट आ जाएगा, बात तो समझो। हम किसी के सगे नहीं, और ऐसा कोई नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, नो कॉपीराइट इशू। तब मतलब मैंने डायलॉग मारने वाले को भी ठग लिया। यार हम ठग्गू उग्गू नहीं है। अब इसके बारे में सीधे लिख दो, दिस मैपिंग इज 1 1, ऑपरेशन प्रिजर्विंग बट नॉट ऑनटो, और ऑनटो ये फाई इज 1 1, ऑपरेशन प्रिजर्विंग, ठीक, बट नॉट ऑनटो एज कैसा, सो मैनी एलिमेंट डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, सो मैनी एलिमेंट, ठीक। बेसिकली क्या लिखे, ऑड, दैट इज एवरी ऑड इंटीजर does not have any pre-image, does not have any pre-image, does not have any pre-image, ठीक, नोट करो। ये 48वां था, नहीं 42वां था, 48 कर रहे हैं। 2 मिनट रोको, 2 मिनट इनको ना, आसान है, 43वां तुम लोग कर सकते हो। शुरू करें। लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप। कितने बजे बस रहती है नेहा? अभी जाओ, कितने बजे बस है? 12:30 ना, हाँ बस छोड़ने वाले हैं। रूम पे पहुंच करके सीधे बस्ता उठा, तैयार करके आई हो बस्ता कि नहीं? यार यही तो गड़बड़ी है तुम लोगों की, बैग वैग पैक करके रखा करो, दाल वाल लोटे में करके पन्नी वन्नी लपेट करके रखा करो ना, उठा भगवे करो। एक अरे रास्ते में कमजोरी आ गई, बेहोश होने से अच्छा दाल पी लो। इफ जेड बिलोंग टू सेंटर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी, हाँ लो, और सही हो गई। घर जाने तो खाने, मतलब यहीं से पेट खाली करके जाती, मम्मी जितना बनाई होंगे आप 2 गुना खाएंगे, सो दैट
द इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इन्हीं लोगों की इज्जत होती है भैया। एक बार घर पहुंचते हैं, हम लोग तो घर ही पे रहते हैं, कूड़ा करकट है। ऑटोमॉर्फिज्म, हाँ नहीं, हम लोग तो बैठे भी रहे ना, कोई काम रहे, गिलास वारी रख दो, कोई काम नहीं है, गिलास रखा वारी के इधर। और इन लोगों को कुछ नहीं, ये लोग आए, बहनी आए हैं, भैया आए, चाय बनाई दी बच्ची, चाय बनाई दी, मूंगफली भून दी, आज व्रत हो गो, सब सारी सुख सुविधा से मुक्त है पूरी तरह। हम लोग काम हम ही लोग ज्यादा करते हैं। तो जब इतना रुकोगे तो इज्जत भी तो डाउन होगी। इनर ऑटोमॉर्फिज्म इंड्यूस्ड बाय induced by G is the same as the inner automorphism induced by ZG, that is अर्थात that is the mapping phi G and phi ZG are equal। भैया मेरे, बस यही जो मैंने अभी लास्ट वाली लाइन लिखी ना, यही लाइन तुमको साबित करनी है। कह रहे हैं इफ कैपिटल G इज अ ग्रुप एंड G इज इट्स एनी मेंबर बट Z बिलोंग टू सेंटर ऑफ ग्रुप, जो सेंटर में होता है वो सबके साथ कम्यूट करता है, हाँ या ना? ये बात तो मानते हो ना, जो सेंटर में होता है वो सबके साथ कम्यूट करता है। तो ऐसे केस में आप ये साबित करो, जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म फाई जी होगा वही इनर ऑटोमॉर्फिज्म फाई जेड जी होगा, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पता है, एक लाइन में अगर इसका आंसर दें तो इसका सॉल्यूशन सुन लो ना। फॉर एनी x बिलोंग टू ग्रुप कैपिटल G, फाई जी ऑपरेटेड ऑन x इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, जी एक्स। सहमत हो कि नहीं? अच्छा, फाई जेड जी ऑपरेटेड ऑन एक्स, क्या सचमुच जी एक्स या जी एक्स जी इनवर्स? जी एक्स, ये रखो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म और कॉन्जुगेशन क्लियर हुआ, सेम है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म और कॉन्जुगेशन सेम है, आप समझे? हाँ, जी एक्स जी इनवर्स, ये होगा कि नहीं होगा? अब जरा फाई जेड जी ऑफ एक्स देखना, ये आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा जेड जी एक्स जेड जी इनवर्स, लिख सकते हैं कि नहीं? एंड दिस इज इक्वल टू, इसको गौर करना, ध्यान से सुनो, ये किसी के साथ भी कम्यूट करता है बिकॉज इट बिलोंग टू द सेंटर, तो जी के साथ कम्यूट करेगा। फ्लिप करो तो कितना आएगा? जी जेड एक्स, और इसका हाल सुनो, ये कम्यूट करता है तो आप जेड इनवर्स जी इनवर्स ओपन कर सकते हो, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख देते हैं जेड इनवर्स जी इनवर्स। सहमत हो कि नहीं? आप जरा गौर करो, इन दोनों को एक साथ लेकर के आओ, हाँ या ना? चूंकि ये सेंटर का मेंबर है, सेंटर का मेंबर कम्यूट करता है, तो जो जेड एक्स है वो पलट करके कितना हो जाएगा? एक्स जेड हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू जी और एक्स जेड एक साथ, इधर कौन? जेड इनवर्स जी इनवर्स। भैया ये दोनों खप गए, तो यानी आपके पास आया कितना? जी एक्स जी इनवर्स। क्या जो रिजल्ट आपको फाई जी दिया वही रिजल्ट फाई जेड जी दिया हर एक एक्स के लिए? ये दोनों मैपिंग अलग अलग नहीं बल्कि क्या है? सेम है। सो फाई जी इज इक्वल टू फाई जेड जी। क्लियर हुआ? यही इतना दिखाना था बस इसमें। सो फाई जी इज इक्वल टू फाई जेड जी। कम्यूट को किया, बस वही याद रखना, बिकॉज इट बिलोंग टू द सेंटर। हो गया भैया, बस इसी पे कहानी रोक दो 10 मिनट पहले, ठीक।
ये लोग भी अब आराम से पहुंचे कमरे पे, उसके बाद निकले घर। तुम लोग कल छुट्टी मनाओ, परसों तुम लोग मिलना, ये लोग मिलेंगे मंगलवार को। ठीक, सबको मेरी तरफ से हैप्पी 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 दीपावली।